हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खबर, आप लोग जान रहे हैं एग्ज़ाम डेट तो घोषित हो ही चुका है, जिसके बारे में आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था। ठीक है, उस टाइम बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि ये निगेटिविटी फैला रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था फ्रेंड्स कि 10 फरवरी तक टीसीएस बिजी है। ठीक है, 9 फरवरी तक टीसीएस बिजी है। उसके बाद आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। ठीक है, और फरवरी में बताया था कि वो 11 तारीख से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर उसके बाद से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फरवरी के अंदर हर हाल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप लोग इस बात के लिए परेशान थे कि इतने बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, मैं क्यों अपडेट नहीं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही बात बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मैं जब पहले ही आपको बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही स्टार्ट होगा, आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ। तो बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और बहुत से लोग निगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे कि ये निगेटिविटी फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ये होगा, वो होगा, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। लेकिन मैं आप शुरू से ही बोल रहा था कि इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाला है। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स ने अफवाह फैला दिया कि ये जो एग्ज़ाम है टीसीएस नहीं, एनएससीआईटी वगैरह कराएंगे, जबकि मैं आपको पहले बताया था कि एनएससीआईटी इतना बड़ा एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट नहीं करा सकती है। ठीक है, एनएससीआईटी पिछला यूपीएससी एग्ज़ाम कराई थी और इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम कराई है, और आप देखें दोनों बार पेपर लीक वगैरह हो गया है। तो एनएससीआईटी कभी भी रेलवे के इतने बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करा सकती है। तो आप अब निश्चिंत रहें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी से ही होने वाला है और एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगा, जिसको लेकर के मैं लगातार आपसे कह रहा था। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि आप अफवाहों से दूर रहें, एनएससीआईटी कभी भी एग्ज़ाम नहीं कराएगी। और रही सवाल मेरे अपडेट की, तो मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूँ, मतलब रिपीट करूँ। जब मैं आपको पहले बता चुका था तो फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुआ होता, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया होता, वो बात मतलब उससे अलग कुछ होता, तो मैं आके ज़रूर बात करता कि हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा बोला, इसका उल्टा हो गया। तो वहाँ मेरा बोलना ज़रूरी था, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। लेकिन जब कोई बात सच हो जाती है तो उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपने मुँह से खुद तारीफ़ करना होता है। तो इसलिए यहाँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। मैंने एनटीपीसी के बारे में भी चर्चा किया था और वो भी ऑलमोस्ट उसी डेट के आसपास हो रहा है, तो उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन ग्रुप डी के बारे में हमको पहले ही बताए थे कि आपका ग्रुप डी जो है हमेशा, मतलब हमेशा करें, मतलब लगभग फिक्स है कि फरवरी में ही होगा और आप लोग प्रिपरेशन में लग जाए। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान थे लगातार, आप लोग प्रिपरेशन के चक्कर में नहीं पड़े थे। आप लोग कहते मैं कितना प्रिपरेशन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन करते तो आप इतने हाइपर नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया हो तब तक, जैसा मैं पहले भी कहा था और अभी मैं यही बात कहूँगा। कुछ लोग को मेरी बात बुरी लग सकती है, क्योंकि कड़वी सच्चाई है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं ऐसा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी मेरी तरह 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले ग्रुप डी एग्ज़ाम में स्कोर किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने 2018 ग्रुप डी एग्ज़ाम में अपना स्कोर गेन किया था, तो आप भी उतना कर सकते हैं। बस आपको क्या है, मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो आप किसी और की बात पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसे कुछ बुक्स बताऊंगा कि जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं मीन्स क्या, फ्यूचर है कोई नहीं जानता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो उसके सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक मैप बन जाता है कि हाँ, हमें ये टॉपिक इतना दिन तक पढ़ना है या इतना इस पे ध्यान देना है, इस टॉपिक को इग्नोर करना है। ठीक है, मतलब सब कुछ एक आइडिया लग जाएगा। पहले सिलेबस, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, एग्ज़ाम डेट जैसा कि आपको मालूम, आप लोग नोटिस देख ही चुके हैं। मैं इस पे मतलब वीडियो नहीं लाना चाहता था, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों ने मेरा चिंता किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट मैं आपको बताया था कि मेरा मेंस इधर है। ठीक है, तो मैं इस वजह से थोड़ा बिज़ी हूँ।
मैं आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट दिखाई चुका था कुछ लोग प्रूफ के नाम पे, कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं ना कि तुम्हारा हुआ है क्या प्रीलिम्स, तो मैंने दिखाया था यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट आपको सामने दिखाया था, स्क्रीनशॉट लगाया था उसका कम्युनिटी टैब में, तो बहुत से लोगों ने देखा भी था, कांग्रेचुलेशन वगैरह भी देखा बोला था, ठीक है। तो मेंस पे थोड़ा सा मेरा फोकस है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मैं अभी भी बिजी हूँ, तो इतना लगातार मैं आपको अपडेट नहीं दे पाऊँगा। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप केवल अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, दूसरे के लाइफ के चक्कर में परेशान मत होइए, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई अपने मेहनत का फल आपको नहीं देगा, ना ही आप अपने मेहनत का फल किसी दूसरे को देंगे, इसलिए आप केवल अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। आपने मेरी चिंता की, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग जान रहे हैं कि मैं लगभग अक्टूबर में ये बात बोल दिया था कि 9 फरवरी के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो पाएगा। और मैं ये भी बोला था कि एनटीपीसी का भी क्या होगा कि मतलब कि अगर नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है तो जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर नवंबर दिसंबर में रिजल्ट नहीं आता है यानी कि जनवरी तक रिजल्ट आता है तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि रेलवे का एक रूल है जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला बोला हूँ कि CBT 1 रिजल्ट आने के बाद जो CBT 2 होता है 20 से 50 दिन के भीतर ज़रूर से ज़रूर होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक ग्रुप डी का है, इसकी स्ट्रेटजी का है। तो स्ट्रेटजी के लिए तो मैं कल एक अलग से वीडियो ला दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरप्राइज़ ये है फ्रेंड्स कि मैं रोज़ कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे एग्जाम में आता है पोलिंग के थ्रू, तो आपको पोल करना होगा उसका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर बताएंगे तो इससे आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। कोशिश करूंगा डेली एक के बजाय दो भी दे दूं, ठीक है। जैसे टाइम मिलता है मैं आपको दे दूंगा, और बिल्कुल मतलब जो फ्यूचर में एग्जाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड दूंगा, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा जो आपका ग्रुप डी में भी काम आए और एनटीपीसी CBT 2 में भी काम आए। क्योंकि बहुत लोग के मन में अब ये डाउट हो गया है कि सर मेरा दोनों एग्ज़ाम एक साथ पढ़ने का चांस है, क्योंकि मेरा CBT 1 भी अच्छा गया है और ग्रुप डी भी मैं अप्लाई किया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ आप कंबाइंड प्रिपरेशन बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स भी दोनों में है, रीजनिंग भी दोनों में है, ठीक है। बस प्रॉब्लम कहाँ आता है, जीएस और मतलब जीएस, दोनों जीएस एक जनरल स्टडीज़ होता है, एक जनरल साइंस होता है, ठीक है। वैसे रेलवे भाषा में जीएस ना करके जीके ही कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है, बहुत उसका स्टडीज़ करना नहीं पड़ता है, ठीक। तो बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर साइंस पे ही फोकस करिए, क्योंकि साइंस जो है आपका जनरल स्टडीज़ में भी आ जाएगा, फिर जनरल नॉलेज में भी आ जाएगा, और साइंस एग्जैक्टली तो ग्रुप डी में आना ही आना है, बाकी करंट अफेयर्स तो दोनों में रहने हैं, ठीक है। बस क्या है 10-12 क्वेश्चन का हेर फेर है, तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा सबसे पहले आप मैथ्स रीजनिंग का लगातार प्रैक्टिस करिए, अगर कोई मॉक मिलता है तो मॉक लगाइए, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन मतलब अपना कोई टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं किसी बुक का नाम अभी नहीं लूँगा, आप लोग बोलेंगे तो मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग अब प्रिपरेशन पे कम से कम फोकस कर लीजिए। जैसे कि मैं शुरू से आपसे अपील कर रहा था कि आप लोग अगर अभी प्रिपरेशन नहीं करते फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरा प्रिपरेशन अभी जीरो है, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। कहा जाता है ना जब भी जगे तभी सवेरा, ठीक है। तो अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट करके अपना 100% अगर दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे CBT 2 हो, ठीक है। आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं, अभी भरपूर टाइम आपके पास है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मंथ है आपके पास मिनिमम मतलब, तो आप इस पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इस पर धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा, बट मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इधर लेके नहीं आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने मेरी इतना चिंता किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।